जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं पुत्र मोह का कारण होता है और पुत्र के मोह से विपत्ति भी आती है। किसी समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। वहां आत्मदेव नाम के एक सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह सुंदर थी, सत्कुलोत्पत्र थी, घर का कार्य करने में निपुण थी, किंतु बहुत बोलने वाली, कृपण, कुलय प्रिय और दूसरों के झगड़ों में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने दान पुण्य में अपनी संपत्ति का आधा व्यय भी किया, किंतु कोई संतति नहीं हुई। अंत में दुखी होकर उन्होंने देह त्याग का निश्चय कर लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में प्यास लगने पर एक सरोवर से जल पीकर स्थिर बैठ गए। तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा जी आए। सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट को बात बतलाई। महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। दैविज्ञ सन्यासी ने योग बल से उनकी भाग्य रेखा देखकर बताया, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के मोह को छोड़ दो, यह मोह अज्ञान से ही है। देखो, पुत्र के कारण महाराज सगर और राजा अंग को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा है। सुख तो मोह को छोड़कर भगवान का भजन करने में ही है, परंतु ब्राह्मण को संतान की इच्छा से मोह आंध हो रहे थे। उन्होंने कहा, यदि अपने पुत्र प्राप्ति का उपाय ना बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, क्या किया जाए, तुम्हारा दुराग्रह बलवान है, किंतु पुत्र से तुम्हें सुख नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत हट करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करे, दीनों को दान दे और केवल एक समय भोजन करे तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा। महात्मा तो फल देकर चले गए और ब्राह्मण ने घर आकर फल अपनी पत्नी को दे दिया। परंतु आत्मदेव की देवी जी भी अद्भुत ही थी। उन्होंने वह फल खाया नहीं, उल्टे अपनी सखी के सामने रोने लगी। सखी, यदि मैं फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, उससे मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम हो जाएगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा। कदाचित गांव में डाकू आ गए तो निर्भीड़ी नारी कैसे भाग सकेगी। कहीं गर्भस्थ शिशु टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रसव में भी सुना है महान कष्ट होता है। मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर सकूंगी। मेरे असमर्थ होने पर मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी। सत्य शौचादि नियमों का पालन भी मेरे लिए अशक्य ही है। पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है। मेरी समझ तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार को तर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने फल नहीं खाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब बातें उसे बताकर कहा, बहन, ऐसी दशा में क्या करूं। उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, बच्चा होने पर उसे तुम्हें दे दूंगी, तो मेरे पति को धन दे देना, इससे वे तुम्हें बालक दे देंगे। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो। लोगों में प्रसिद्ध कर दूंगी कि 6 महीने का होकर मेरा पुत्र मर गया। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का लालन पोषण करूंगी। यह फल तो परीक्षा के लिए गाय को दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने फल तो गाय को दे दिया और पति से कह दिया, मैंने फल खा लिया। समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। गुप्त रूप से उस बहन ने बालक लाकर ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। ब्राह्मणी ने पति को बताया, बड़ी सरलता से पुत्र हो गया। ब्राह्मण के आनंद का क्या ठिकाना। बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माता के नाम पर धुंधकारी रखा। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक मानव शिशु को जन्म दिया। मैंने उस बालक को फल खा लिया। समय
महाराज जो लगा ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माता के नाम पर धुंधली रखा। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक मानव शिशु को जन्म दिया। लोगों को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। यह बालक बहुत ही सुंदर तेजस्वी था, किंतु उसके कान गाय के समान थे। ब्राह्मण ने उस बालक के भी संस्कार कराए और उसका नाम गोकर्ण रखा। बड़े होकर बालक गोकर्ण तो विनम्र, सदाचारी, विद्वान और धार्मिक हुए, किंतु द्वंद्वकारी महान दुष्ट हुआ। वह स्नान तथा दूसरी पवित्रता की क्रियाओं से दूर रहता था। अधाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे। अत्यंत क्रोधी था। बाएं हाथ से भोजन करता था। चोर था। सबसे अकारण दोष रखता था। छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था। हत्यारा था। हाथ में सदा शस्त्र रखता था। दीनों और अंधों को सदा पीड़ा देता रहता था। चांडालों के साथ हाथ में रस्सी और साथ में कुत्ते लिए घूमा करता था। वैश्यागामी बनकर उसने सब पैतृक संपत्ति नष्ट कर दी और माता पिता को पीट कर घर के बर्तन भी बेचने को ले जाने लगा। अब आत्मदेव को पुत्र के उत्पात का दुख असह्य हो गया। वे दुखी होकर आत्मघात करने को उद्यत हो गए, परंतु गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि यह संसार ही आसार है, यहाँ सुख है नहीं, सुख तो भगवान का भजन करने में ही है। गोकर्ण के उपदेश को स्वीकार करके आत्मदेव वन में चले गए। वहां भगवत भक्ति में मन लगाया। इससे अंत में उन्हें भगवत लोक की प्राप्ति हुई। इधर घर में धुंधकारी ने माता को नित्य पीटना प्रारंभ किया। धन कहाँ है? छिपा कर रखा है, बता। इस नित्य की मार से व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने कुएं में कूदकर आत्मघात कर लिया। स्वभाव से विरक्त हो गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब तो धुंधकारी को स्वतंत्रता हो गई। 5 वैश्याएं उसने घर में ही टिका ली। चोरी डकैती जुआ आदि से उनका पोषण करने लगा। एक बार अपने कुकर्मों से धुंधकारी ने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। धन राशि देखकर वैश्याओं के मन में लोभ आया। उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रात में सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुख पर जलते अंगार रखकर उसे मार डाला। फिर उसका सब गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर वहां से चली गई। मरकर धुंधकारी प्रेत हुआ। तीर्थ यात्रा करके जब गोकर्ण घर लौटे और रात्रि में अपने घर में सोए, तब नाना वेशों में प्रेत बना धुंधकारी उन्हें डराने का प्रयत्न करने लगा। गोकर्ण की कृपा से वह बोलने में समर्थ हुआ। उसके मुख से उसकी दुर्गति का व्रत जानकर गोकर्ण ने उसे दुर्दशा से मुक्त करने का वचन दिया और अंत में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनाकर उसे प्रेतत्व से मुक्त किया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे।